जब सर्दी आती है हम देखते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपकी स्किन है उस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की का सामना रहता है। ये सिर्फ ताल्लुक़ ख़वातीन से नहीं होता बल्कि मर्दों को भी मैंने देखा है कि मर्द हजरात भी सर्दियों में बेचारे बार बार हाथों पे जो है वो लोशन लगा रहे होते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा रहे होते हैं। लेकिन अक्सर औकात कुछ बॉडी लोशंस और कुछ पेट्रोलियम जेलीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन डार्क हो जाती है। तो आपको अपनी स्किन को भी स्मूथ रखना है, फ्रेश भी रखना है, डार्क भी ना हो। तो ये कैसे मुमकिन होगा? और बालों में जो हम देखते हैं कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है सर्दियों में, उससे हम कैसे बचेंगे? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर समाविया हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर घर का मसला होता है सर्दियों में कि हर घर में इवन बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सबको ड्राइनेस का मसला होता है। तो सबसे पहले मैं जल्द के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जो आपकी हाथों पे ड्राइनेस आती है, आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं आपके, इवन कुछ लोगों को इतनी ड्राइनेस होती है कि उनके चीक्स फटना शुरू हो जाते हैं। क्या हल है इसका? थैंक यू महक एंड अस्सलाम वालेकुम। महक, इसमें सबसे पहले जो आपने पॉइंट आउट किया है ड्राइनेस, यस, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त रहता है क्योंकि हम लोग राइट मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते। आपने जिस तरह कहा हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, हम लोग इसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं करते और एड़ियाँ फटने की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए हम स्पेशल फॉर्मुलेशन बनाते हैं जो कि हम उनको फिर प्रोवाइड करते हैं। और फिर आपने कहा बच्चों के आप अक्सर देखें चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और उसके बाद वो दुखना स्टार्ट हो जाती हैं। मदर्स क्या करती हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इनको कौन सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है। वो समझती हैं दिन में एक बार अप्लाई कर दिया दैट्स इनफ। नो, 2 to 3 टाइम्स आपको अप्लाई करना होता है। देन डैंड्रफ की आपने बात की। डैंड्रफ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है और ज़्यादा मेल में है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर हम लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट टू चेक आउट कि इज़ इट फंगल या किस नॉर्मल ड्राइनेस है, किस तरह की ड्राइनेस है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी डैंड्रफ आपकी शोल्डर्स पे आ गई है या स्टिकी है और लाइक आपको लोग नोटिस करने लग गए हैं कि आपकी डैंड्रफ है, तो आई थिंक कि वन हैज़ टू सी देयर डॉक्टर। अब बैठ के घर में ऑयलिंग करते रहते हैं ये लोग, ऑयलिंग कर के थक जाते हैं पर कोई भी इनको फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये मेरा सवाल है कि हम ये समझते हैं कि जी सिर्फ गर्मियों में अगर आपको रिंग वर्म्स और दीगर चीज़ें हो सकती हैं, बट विंटर में हमारे यहाँ लोग नहीं करते इतना ध्यान एंड आई थिंक कि जी हम पूरा दिन सॉक्स पहने रहेंगे, सर्दी है और ये वाले मामलात। हमें इन चीज़ों में कितना ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस तरह गर्मियों में ऑन एंड ऑफ अपने सॉक्स हो गए इनको चेंज कर रहे हैं या उनकी जो फैब्रिक है उसको देख रहे हैं, सर्दियों में भी हमें उतना ही ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का? फैसल, होता ये है कि हम लोग समझते हैं गर्मियों में और सर्दियों में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। हम गर्मियों में ऑब्वियसली लॉन और इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सर्दियों में हम लोगों की ह्यूमिडिटी लेवल्स कम होते हैं और हम लोग अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। जी थर्मल्स पहन के ऊपर 2-3 लेयर्स पहन लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, फिर बंद जूते पहन लेते हैं। तो वो उससे भी आपकी बॉडी की स्वेटिंग जो होती है आपकी बॉडी पे रहती है। वहाँ पे आपका जो नॉर्मल फंगस होता है, सिंपल अल्फाज में, वो प्रोलिफरेट कर जाता है, ओवर ग्रो कर जाता है। तो उससे भी फिर फंगल डिजीज़ होती हैं। तो बॉडी को एक्स्ट्रा वार्म करने से भी, यस यू आर राइट, ये फंगल डिजीज़, रिंग वार्म वगैरह ये सब कुछ होता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएगा। अब जैसे छोटे बच्चे हैं और उन्हें फैब्रिक एलर्जी है, अब जाहिर सी बात है आपने सर्दियों में उनको कवर रखने के लिए इनर गारमेंट्स जो हैं वो आप उन्हें ऐसे पहनाते हैं कि सर्दी उनको ना लगे। तो इसका क्या हल है कि अगर किसी बच्चे को वूल पहनने से या कोई भी मोटा स्टफ़ पहनने से उसको एलर्जी उसकी बॉडी पे होना शुरू हो जाती है, तो वो बच्चे को कैसे कवर कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है बच्चा किस एज का है। नॉर्मली हम कहते हैं अप टू 9 इयर्स बच्चे जो होते हैं उनको मोस्टली अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो एक्जिमा होता है। तो एक्जिमा में
पेरेंट्स क्या करते हैं, एक उनको मॉइस्चराइज्ड कर देते हैं, फिर उनको गलत किस्म के कपड़े पहनाते हैं। जब मेरे पास इस तरह पेशेंट आते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों का हमारी तरफ होता है विंटर्स में, नॉट इन समर्स, तो उनमें हम उनको फिर एजुकेट करते हैं कि इनको सबसे पहले 30 मिनट्स आप नहाने से पहले बच्चे की बॉडी मॉइस्चराइज़ करें। ऑलिव ऑयल जो भी आपको अच्छा ऑयल मिलता है प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करें। स्पेशली इन्फेंट्स में उनको मॉइस्चराइज़ करने के 30 मिनट्स के बाद आप उनको ल्यूक वार्म वाटर से शॉवर दें या बाथ जो भी आप देते हैं वो दें। फिर उसके बाद उनको आपने पतले कपड़े दिन को पहनाने हैं, मोटे कपड़े नहीं। फिर एक ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि जी सॉक्स भी पहना दो, टोपी भी पहना दो। आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो बॉडी हीट है वो तो या हमारे सर से निकलती है, पाँव से, तो ये कम्प्लीटली बच्चे को रैप करके उसको ओवर वार्म कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर स्किन डिसऑर्डर्स बच्चों के स्कैल्प में स्पेशली बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और फिर उनकी हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर समाविया हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं सर्दियों में जब आपकी जल्द या फिर आपके सर में खुश्की होती है, विच इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज हम लोग इसको लाइट ले लेते हैं और बाद में जब वो पापड़ियों की शक्ल में आती है ना तो वो फिर आपको तकलीफ़ इसलिए देती है कि वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और जब आप उसको खुजाने की कोशिश करते हैं या उसको अपने हाथों से जो है खुरचने की कोशिश करते हैं तो वो फिर ज़ख़म जो है एक अजीब ही शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और ये ना फिर सिर्फ सर्दी बल्कि थ्रू आउट ईयर आपके साथ ये चीज़ रहती है। स्पेशली वो लोग जो कि एक्जिमा का शिकार हैं या जिनको फंगल इन्फेक्शन है वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं बिकॉज सर्दियाँ उनके लिए ख़तरनाक होती है। फैसल, जैसे मैं बात भी कर रही थी ना डॉक्टर साहिबा से, अब जो मेरा बच्चा है उसके साथ इशू ये कि उसकी स्किन बहुत ड्राई है और पूरा साल मुझे ये परेशानी रहती है कि मैंने ये किस तरह से उसको कौन से कपड़े पहनाने कौन से कपड़े नहीं पहनाने। और फैसल ये बड़ा ज़रूरी है कि हम डॉक्टर बनने के बजाय डॉक्टर से मशवरा कर लें। अच्छा, डॉक्टर समाविया हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं अपना सवाल रिपीट करना चाह रही हूँ कि जो स्पेशली एड़ियाँ फटती हैं सर्दियों में, जैसे कि मैंने अपनी अम्मा को देखा है कि वो पेट्रोलियम जेली यूज़ करती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये अच्छा नहीं रहा और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि जी आप कोकोनट लोशन यूज़ कर लें या फिर आप जो है वो बटर लोशन यूज़ करें। तो प्लीज़ इस बारे में भी बताएगा, क्या आप ऑयलिंग करके या मसाज करके उसको कवर कर लेते हैं, ये ठीक रहता है आपकी बॉडी के लिए? जी महक, आपको मैंने जैसा कहा कि इट्स नॉट लाइक योर मदर ओनली, ये हमारे पाकिस्तान का कॉमन प्रॉब्लम है। वो समझते हैं पेट्रोलियम जेली जितनी लगाओ ऊपर सॉक्स पहन लो ठीक हो जाता है। एक्चुअली जो क्रश हील्स होती हैं हमें बंद जूते पहनने चाहिए। बंद जूते इसलिए पहनने चाहिए कि हमारा जब पाँव हम खुले जूतों में रखते हैं तो हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हील का होता है वो प्रॉपर्ली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो उसकी वजह से क्रैक्स बन जाते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं स्पेशली ओल्ड एज तो फिर इसके लिए फॉर्मुलेशन होती है। फिर हम देखते हैं किस डिग्री के क्रैक्स हैं, किस डिग्री की ड्राइनेस है, उसके मुताबिक हम उनकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं जो कि फार्मेसी डिस्पेंस करती है और उनको हम फिर बताते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स यूज़ करें। इसके अलावा महक, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे पेरेंट्स ये सारे जाके धूप में बैठ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि सर्दियों की जो धूप है इसमें यूवी इंडेक्स नहीं है और गर्मियों वाली में यूवी इंडेक्स होता है, तो सनब्लॉक लगाए जा रहे होते हैं गर्मियों में और सर्दियों में ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में भी हमें उतना ही सनब्लॉक लगाना चाहिए जितना कि हमें जी जी। समाविया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी एंड अगेन अपनी बॉडी का ख्याल आप इस तरह रख सकते हैं अपनी बॉडी से दोस्ती करके। हमेशा हम जब भी कोई स्किन का सेगमेंट करते हैं मैं ये ज़रूर बोलती हूँ